अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, तो ये उसका हमारे पास टॉपिक मौजूद है। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। से मुराद कि स्केलेटल सिस्टम जो स्केलेटल है हमारी बॉडी के हमारी बॉडी का, उसका रोल मतलब उसका काम क्या, हमारी बॉडी के अंदर उसका किरदार क्या, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बेटा इसके जो हैं 3 बड़े फंक्शन हैं जो इसमें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। द बिग फंक्शन और द बिग फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये 3 बड़े काम है बेटा, 3 बड़े काम है स्केलेटल सिस्टम के हमारी बॉडी के अंदर। एक तो इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, दूसरा इसने हमारे पास सपोर्ट दी हुई है, और तीसरा इसने मूवमेंट के अंदर इसका रोल है। तो हम देखते हैं ये प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट का किस तरह से बॉडी के अंदर इसका रोल है। इन आवर बॉडी skeleton वर्क्स वेरी क्लोजली विथ मस्कुलर सिस्टम हेल्प अस टू मूव। हम जो मूव कर रहे हैं, हमारी बॉडी का एक एक पार्ट जो मूव करे, ये मसल्स की वजह से बेटा मूव कर होते हैं। यानी कि स्केलेटल सिस्टम जो है ये मसल्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। यानी कि आपका हैंड है, आपका कोई भी बॉडी पार्ट है, उसके ऊपर मसल्स है, अगर मसल्स नहीं है तो मूव नहीं कर पाएगा। तो मसल्स का और जो स्केलेटन है इसका बड़ा क्लोजली अटैच्ड है, जिसकी वजह से क्या होगी, मूवमेंट होगी। उसके बाद है हमारे पास प्रोटेक्शन। ठीक है, अब स्केलेटन हमें प्रोटेक्ट भी करता है, इसने हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया है। सिमिलरली स्केलेटन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसको स्केलेटन ने प्रोटेक्ट किया हो। अब वो कौन कौन से आपको पता है। स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन। अब स्कल किसको कहते हैं, खोपड़ी को कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, दिमाग होता है, ठीक है, ब्रेन होता है। अब ब्रेन को किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, स्कल ने। स्कल क्या हमारे पास स्केलेटल सिस्टम का एक हमारे पास पार्ट है। वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ उसको कहती है। इसने किसको प्रोटेक्ट किया हुआ, स्पाइनल कोड को। ठीक है, हमारे जो ब्रेन है उसके बाद जो पार्ट आता है उसका नाम है स्पाइनल कोड। ब्रेन को स्कल ने प्रोटेक्ट किया हुआ है और स्पाइनल कोड को वर्टिब्रल कॉलम ने प्रोटेक्ट किया हुआ। उसके बाद है रिब्स, ठीक है, जिसको हम पसलियाँ कहते हैं। इसने क्या किया हुआ बेटा, हमारे बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। यानी कि रिब्स के अंदर दिल आ जाता है, फेफड़े वगैरह आ जाते हैं, लीवर आ जाते हैं, इन सारों को रिब्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। मोस्ट ऑफ अवर इंटरनल ऑर्गन्स को रिब्स ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया हुआ। देखिए बेटा हमने 3 फंक्शन पढ़े, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, मूवमेंट, उसको हमने पढ़ा कैसे कैसे ये करता है। अब देखिए वर्टिब्रल कॉलम का मेन, हमारा जो बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है उसका सबसे मेन पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम। क्यों, क्योंकि ये करता है आल्सो प्रोवाइड मेन सपोर्ट टू द बॉडी मैस, हाँ, टू आवर बॉडी मैस। हमारे बॉडी का जो वज़न है वो जो मेंटेन हुआ है ना, वो इस वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। अगर वर्टिब्रल कॉलम में आप देखते हैं छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर ना हम चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना सो सकते हैं। तो ये मेन हमारी बॉडी के अंदर है। अगर इसके अंदर कोई भी जो प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर ये हमारा जो बॉडी मैस है उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाता। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये फंक्शन है, शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में आ जाता है। आपने याद करना है, इसको लिखना है अच्छी तरह से। उसके बाद कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ यही आज का लेक्चर था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।